सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, ड्यूरिंग दीज सेशंस वी आर डिस्कसिंग ऑन an important topic, that is tenses. This is tense related video number 3rd. First session I told what is the difference between a tense और time. Second was related simple present tense. जैसा कि मैंने पहले बताया, इस टेंस की सारी इंफॉर्मेशंस मैं एक ही वीडियो लेक्चर में लेकर के आया हूँ। 52 मिनट का वीडियो लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो आप लोग जरूर से जरूर देख लें ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर्स होते हुए जाए। आज का सेशन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं उनको, जिनको की बहुत मजेदार वीडियोस चाहिए वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आज बात करेंगे हम लोग, और साथ के साथ में इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है हम लोगों का सेकंड टेंस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इसी टेंस का एक और नाम है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है एक बार देख लेते हैं भाई हम लोग। व्हाट विल बी फॉर्मूला? फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो डियर स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में ले रहे हैं हम लोग इज, एम और आर। प्लस में डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो बात कर रहे हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या हम लोग बात करें वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्लस में डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। तो आई होप तो ये बातें तो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अच्छा, इसके हिंदी के कुछ कीवर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी हम लोग लिख लेंगे ताकि अपन को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहां पर हम लोग बात करते हैं रहा है, रही है और रहे हैं। अगर हम लोगों के लिए इसके अलावा आ जाए भाई हुआ है, हुई है, हुए हैं, अगर ये भी कीवर्ड्स आ रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। चलो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर लेते हैं एक बार भाई। कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज कैसे है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों के पास में है इज, आर और एम। कहां का यूज करेंगे एक बार देख लेते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं अगर हम लोगों के पास में सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम लोग यूज कर लेंगे बात किसकी? इज की। अगर हम लोगों के पास में सब्जेक्ट के रूप में क्या है? वी, यू, दे, और डियर स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है।
प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स किसकी बात करेंगे, आर की। अगर हम लोगों के पास में सब्जेक्ट के रूप में आई दिया हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे एम का। तो दीज आर, ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने आज से पहले भी पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले भी वी कैन डिस्कस दीज टॉपिक्स और दीज पॉइंट्स इन आर अर्लियर क्लासेस। और हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक टेंस हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार पढ़े हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहे। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि लास्ट वीडियोस में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं देते हैं, तो एक बार फटाफट से आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। सो हम लोग बात करें नेक्स्ट, आगे की बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन की कुछ बात कर लेते हैं। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको, देखिए, दुकानदार किताबें बेच रहा है। एक हम लोग लेते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं कि दुकानदार किताबें, दिखाई दे रहा होगा, दुकानदार किताबें बेच रहा है। डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुकानदार को हम लोग बोल रहे हैं शॉपकीपर, सब्जेक्ट लेंगे भाई हम लोग शॉपकीपर, सिंगुलर है भाई, इज सेलिंग बुक्स। हम लोगों ने इसको सिंपल सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग इसको लेते हैं नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, शॉपकीपर इज में नॉट लगा दीजिए, इज नॉट सेलिंग बुक्स करना है इसको भाई, बुक्स। इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इज को आगे लिख देंगे हम लोग, इज शॉपकीपर इज शॉपकीपर सेलिंग बुक्स। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम लोग, फाल्गुन कमरे में बैठा हुआ है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको क्लियर हो जाए। फाल्गुन कमरे में बैठा हुआ है। अब देखो हुआ है आ गया यहाँ पर, तो भी कंटिन्यूअस टेंस है डियर स्टूडेंट्स, बैठा हुआ है। इसको हम लोग इंग्लिश बना देते हैं इसकी, फाल्गुन नाम है भाई, तो फाल्गुन की जगह पर हम लोग फाल्गुन ले देंगे, फाल्गुन इज सिटिंग इन द रूम। नेगेटिव आप लोग भी बनाने की कोशिश करें, मैं बना रहा हूं साथ के साथ में, नेगेटिव ले लो इसको, तो हो जाएगा फाल्गुन इज नॉट सिटिंग इन द रूम। इसका इंटरोगेटिव फॉर्म हम लोग बना लेते हैं, तो हम लोग इज एम आर को आगे निकाल देंगे, इज फाल्गुन सिटिंग इन द रूम। सिटिंग इन द, और क्या लगा देंगे लास्ट में भाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग एक सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं कि आईएनजी लगाने के भी कुछ रूल्स हैं, उनको भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं कि आईएनजी हम लोग किस तरीके से लगाएंगे।
हाउ वी कैन एड ing in a verb। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक वर्ब में ing कैसे जोड़े, इसके लिए भी हम लोगों के पास में कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। कौन कौन से हैं तो देखिए आप लोग। अगर हम लोग बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर कोई वर्ब है और उसका लास्ट जो वर्ड है वो अगर ई आ रहा है तो डियर स्टूडेंट्स आपको उस ई को रिमूव करना है, प्लस में ing जोड़ देना है। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल से हम लोगों को ज्यादा समझ में आता है तो हम लोग एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग कुछ वर्ब्स ले लें, जैसे वर्ब है हम लोगों की मूव, ing हमको लगाना है तो हम लोग किस तरीके से लगा देंगे भाई, ई को हटाओ और ing लगा दो, क्या हो गया, मूव। हम लोग बात कर लें कुछ वर्ब्स और ले लेते हैं, मेक, हम लोग ले सकते हैं प्रिपेयर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर सकते हैं क्लोज, इनमें हमको ing लगाना है तो कैसे हम लोग ing लगा देंगे, मेक है मेकिंग कर देंगे इसको भाई, प्रिपेयर है प्रिपेयरिंग कर देंगे, क्लोज है क्लोजिंग कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक रूल तो ये हो गया कि अगर हम लोगों के कोई वर्ब है और वर्ब के लास्ट में ई है तो रिमूव दैट ई एंड ऐड डायरेक्टली ing इन दैट वर्ब। तो एक तो रूल हम लोगों को ये समझ में आ गया। और क्या रूल है हम लोग बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोगों के पास में कोई AEIOU, मतलब क्या बोलते हैं इनको भाई, इनको हम लोग बोलते हैं भाई वॉवल्स। कोई वॉवल्स दिए हुए हैं और प्लस में लास्ट कोई लेटर दिया हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो लास्ट वर्ड है इसको हम लोग डबल कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं भाई हम लोग। कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि स्टॉप, कुछ एग्जांपल ले लीजिए सिट, एग्जांपल ले लीजिए शट, एग्जांपल ले लीजिए पुट। इनको हम लोग वर्ब में जब चेंज करेंगे तो देखिए लास्ट वर्ड दे रखा है और लास्ट वर्ड के पहले AEIOU आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। जैसे देखिए STOP को डबल कर दो बस, सिट है ना, SITTING, क्या दे रखा है, शट, तो शट को क्या करेंगे, शटिंग। क्या वर्ड दे रखा है, पुट, तो पुट को कैसे कर देंगे भाई, पुटिंग। तो इजी वे में हम लोग ध्यान रखें। इसका एक एक्सेप्शन है जो हम लोग जरूर लिख लेना चाहिए हम लोगों को, कि अगर हम लोगों के पास में X, Y, W और H अगर आ रहे हैं तो हम लोग इसको डबल नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको डबल हम लोग नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा एक वर्ड प्ले, ठीक है,
जैसे मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड लिख दूं ब्लो, जैसे मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड लिख दूं फिक्स, 3 वर्ड है, तो इनको अगर हम लोगों को आईएनजी लगाना है तो क्या करेंगे हम लोग, रूल तो ये कहता है कि ऐसे बनना चाहिए था PLA ING, जबकि ये गलत है। क्यों? रूल है XYWH आ रहा है तो हम लोग लास्ट वर्ड को डबल नहीं करेंगे, तो क्या कर देंगे हम लोग भाई, प्लेइंग लिख देंगे डायरेक्टली, PLAYING। ब्लो है तो BLOWING। ऐसे फिक्स है, ऐसे क्या करेंगे हम लोग, फिक्सिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर 2 हो गया कि अगर हम लोगों के लिए लास्ट वर्ड दे रखा है, लास्ट वर्ड से पहले AEIOU है, तो क्या करेंगे आप लोग, उसको डबल कर देंगे। एक्सेप्ट 4 वर्ड्स हम लोग लर्न करेंगे, XYWH, ये अगर है तो इनको छोड़ करके जो भी है उनका हम लोग इस तरीके से ING फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और है, उन पर और हम लोग बातचीत कर लेते हैं भाई। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों के लिए दे रखा है, लास्ट वर्ड दे रखा है IE, तो क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रिमूव इट एंड क्या कर देंगे, YING ऐड कर देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेंगे तो ज्यादा इजी हम लोगों के लिए रहेगा। जैसे देखिए आप लोग, लाई, तो क्या हो जाएगा, LYING। एक वर्ड है टाई, मतलब बांधना, TYING। एक वर्ड है DIE, तो क्या हो जाएगा, DYING। तो ये रूल भी हम लोग बिल्कुल याद रख लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की भाई। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों के लिए क्या दे रखा है, लास्ट वर्ड है भाई, पेन चेंज करेंगे भाई, यहां पर क्या है, लास्ट वर्ड, और लास्ट वर्ड से पहले ऐसे करिए आप लोग, वोवल प्लस लास्ट वर्ड है, तो हम लोगों को डायरेक्टली ING जोड़ देना है। कैसे, एग्जाम्पल्स देखिए, READ रीड, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग, डायरेक्टली ING जोड़ देंगे। एक वर्ड और लिख लीजिए, WAIT वेट, क्या कर देंगे इसका, वेटिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और कुछ वर्ड ले लीजिए आप लोग, ट्रीट ले लीजिए, TREAT, ट्रीट का क्या कर देंगे, TREATING। ये कुछ ING लगाने के हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं भाई, देख लीजिए कि हम लोगों के पास में क्या है, लास्ट वर्ड E है, रिमूव करें और ING लगा दें। क्या करें, लास्ट वर्ड को डबल कर देंगे अगर ये कुछ कंडीशंस हैं तो। XYWH 4 वर्ड है, इनको छोड़ दें, बाकी हम लोग यूज करते हैं। लास्ट वर्ड अगर IE है तो रिमूव कर दो, YING लगा देते हैं हम लोग। और वॉवल प्लस वॉवल दे रखा है और लास्ट वर्ड दे रखा है तो डायरेक्टली ING हम लोग जोड़ देते हैं। सिंपल रूल भी है कि हम लोग ING और जोड़ देते हैं, तो जो सिंपल रूल है उसके भी हम लोग साथ के साथ में इसी के बात कर लेंगे। जैसे कि गो है तो गो में डायरेक्टली ING जोड़ दीजिए आप लोग, गोइंग। कुछ और वर्ड ले लीजिए, वर्क, स्लीप, वर्क है, डायरेक्टली ING जोड़ दीजिए, जनरल रूल है तो।
एक वर्ड स्लीप है, स्लीप में क्या लगा दीजिए, स्लीपिंग कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने बात की आईएनजी लगाने की। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेती हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोगों के पास में दो वर्ब हैं भाई। एक है भाई डायनामिक वर्ब, और एक है हम लोगों के पास में स्टैटिक वर्ब्स। ठीक है, डायनामिक वर्ब्स क्या है एक बार देख लेते हैं। डायनामिक वर्ब्स हैं हम लोगों के पास में, और एक हम लोगों के पास में है स्टैटिक वर्ब्स। तो स्टैटिक वर्ब्स है वो अपने साथ में ये आईएनजी का यूज नहीं करती है, जबकि ये केवल और केवल अपने साथ आईएनजी का ही यूज करते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ केवल आईएनजी लेती हैं। तो हम लोगों को पता है कि ऐसी कौन सी वर्ब है जो आईएनजी लेती है, नहीं लेती हैं। ऐसे कौन से टेंस है, तो हम लोगों के पास में दो टेंस हैं। एक तो हम लोगों के पास में, सॉरी इसको हटाएंगे, इंडेफिनिट टेंस है। एक हम लोगों के पास में, मैं एक बार चारों के नाम लिख देता हूं। एक तो इंडेफिनिट टेंस है हम लोगों के पास में, और एक हम लोगों के पास में है जो आईएनजी नहीं लेते, वो है परफेक्ट टेंस। आईएनजी लेने वाले भी दो ही टेंस हैं। बात करें हम लोग तो एक हम लोगों के पास में कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और एक हम लोगों के पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे दो टेंस हैं जो आईएनजी लेते हैं, और ऐसे दो टेंस हैं जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेते हैं। इजी वे में हम लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो स्टैटिक वर्ब्स का यूज यहां पर नहीं होगा। स्टैटिक वर्ब्स जो है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं स्टैटिक, जो कि अभी स्टैटिक वर्ब्स हैं क्या, तो उन पर हम लोग एक बार बात कर लें। स्टैटिक वर्ब्स आप लोगों की वो वर्ब्स होती हैं जो आप लोगों की पोजीशन और साइज को बताती हैं। पोजीशन और साइज को बताती हैं, आपके ओपिनियन को बताती हैं। ये आप लोगों के परसेप्शन को बताएंगी, लाइक्स डिसलाइक्स को बताएंगी। लाइक्स डिसलाइक्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीजें बताएंगे। इमोशंस, फीलिंग, ये सारी चीजें बताती है। नेक्स्ट, परसेप्शंस को बताएंगी और सेंसेस को बताएंगी भाई। परसेप्शन और सेंसेस को बताने वाली वर्ब्स हैं भाई। ये हम लोगों के पास में कुछ डायनामिक वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स की बात है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो मैंने एक डायनामिक वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स पर एक अलग से वीडियो लेक्चर तैयार किया है, आप लोगों को जरूर से देख लें, ताकि आपको व्हाट इज डायनामिक वर्ब्स एंड व्हाट आर द स्टैटिक वर्ब्स, आपको ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे की बात करते हैं कि इसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस के हम लोग यूजेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर दें, इसका यूज होता है टू एक्सप्रेस या एक्सप्रेसेस एन एक्शन, कंटिन्यू होना चाहिए वो, एन एक्शन कंटिन्यूइंग, ड्यूरिंग स्पीकिंग।
देखो मैं कोशिश करता हूँ इंग्लिश को इंग्लिश में ही हम लोग पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यानी कि वे एक्शन जो बोलते समय जारी हों। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं ताकि आपको एक बात क्लियर हो जाए। देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर रीट स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल्स और लेंगे भाई हम लोग। एक एग्जांपल और ले लीजिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग लूडो ऑन माई लैपटॉप। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग लूडो ऑन माई लैपटॉप। एक एग्जांपल और ले लेंगे, द टेलीफोन बेल इज रिंगिंग नाउ। द टेलीफोन बेल इज रिंगिंग नाउ। इज रिंगिंग नाउ। एग्जांपल ले लेंगे, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। The baby is crying. The baby is crying because he or she is hungry. लास्ट एग्जाम्पल लेंगे, द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड कि ऐसे एक्शंस जो बोलते समय जारी होंगे तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का ही यूज करते हैं। तो आप लोग इसको फटाफट से लिखें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें और साथ के साथ ध्यान रखें वीडियो लेक्चर को लाइक करें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर दें, सो दैट यू कैन गेट अपडेट और रिलेटेड you can get the update informations related this channel। इस पर हम लोग केवल और केवल इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिनों में जीनियस इंस्टीट्यूट जामडोली में भी रीट के बैच, सी-टेट के बैच और आने वाले पीटीटी एग्जाम जो होने वाला है, पीएमईटी एग्जाम जो होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग साइको की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आप लोगों के टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, जिसमें हम आप लोगों के रीजनिंग की बात करेंगे, जीके की बात करेंगे, राजस्थान के, इंडिया के, वर्ल्ड के। तो आप लोग तैयार रहें उन क्लासों के लिए। ऑफलाइन बैच जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस टेंस का यूज हम लोग और कहां पर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग इंटरमिटिंगली बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि वर्क कंटिन्यू होना चाहिए, वर्क कंटिन्यू होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो स्पीकिंग ऑफ टाइम, बोलते समय, स्पीकिंग टाइम वो वर्क कंटिन्यू हो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। एग्जांपल लिखिए, स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड दीज डेज।
स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड दीज डेज। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, टीचर्स आर गिविंग स्पेशल गाइडेंस नाउ अ डेज, टीचर्स आर giving special guidance nowadays। बात करें हम लोग तो आई एम प्रिपेयरिंग for UPSC। एग्जाम्पल और लिख लेंगे, आई एम राइटिंग एन इंग्लिश ग्रामर बुक, इंग्लिश ग्रामर बुक these days। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आर यू वर्किंग ऑन एनी स्पेशल प्रोजेक्ट एट वर्क, आर यू वर्किंग on any special project special at work। तो dear students, these are some examples I have written on the board कि ऐसे कार्य जो बोलते समय जारी नहीं है बट कार्य हम लोगों का प्रगति पर होना चाहिए। जैसे कि आई एम राइटिंग एन इंग्लिश ग्रामर बुक दीज डेज, इन दिनों मैं एक इंग्लिश ग्रामर की बुक लिख रहा हूँ, बट एट दैट प्रेजेंट टाइम मैं टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। दैट मीन्स अब तो मैं बुक नहीं लिख रहा, लेकिन वर्क हम लोगों का वो कंटिन्यू है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, इन दिनों स्टूडेंट्स कठिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जब इस सेंटेंस को बोला जा रहा है तो वो स्टूडेंट पढ़ रहे हो, कठिन मेहनत कर रहे हो सकता है दे वर टेकिंग फूड, खाना खा रहे हो, और दे वर स्लीपिंग, सो रहे हो, और हो सकता है कि दे विल क्या कर रहे हैं वो, मीन्स प्लेइंग ऑल्सो। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन फॉर यू दैट कि ऐसे एक्शंस जो बोलते समय तो जारी नहीं है बट हम लोगों का जो वर्क है वो प्रोग्रेस पर है, वर्क कंटिन्यू हम लोगों का चल रहा है, तो हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नियर फ्यूचर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फॉर नियर फ्यूचर, डियर स्टूडेंट्स दो बातें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। अगर हम लोगों के लिए नियर फ्यूचर दिया हुआ है और वो हम लोगों के लिए पर्सनली दिया हुआ है तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग हम लोगों के लिए दी हुई है और वो ऑफिशियली है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, वहां पर हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दो बातें रखें याद, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर हमारी फ्यूचर की प्लानिंग की बात करें हम लोग, कैसी है, ऑफिशियली है तो इंडेफिनिट टेंस, और पर्सनली है, अनऑफिशियली है, बात करें हम लोग इनफॉर्मली है तो वी ऑलवेज यूज
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स सो दैट आपको क्लियर हो जाए। देखिए, PM डैश go to Jaipur next month। इस एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं। नरेंद्र डैश go to Jaipur नेक्स्ट मंथ। ये कंफ्यूजन होता है कई बच्चों का, कई स्टूडेंट्स का, तो वहां पर हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं इस बात को। कुछ एग्जांपल्स और हम लोग ले लेंगे। शी इज फ्लाइंग, शी डैश फ्लाई टू कोटा टुनाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन दीज 3 एग्जांपल्स फॉर यू। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, तो ये आप लोगों के लिए तीनों के तीनों प्लानिंग है भाई। ये तीनों के तीनों की बात करें, तीनों के तीनों प्लानिंग है भाई ये। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये ऑफिशियल प्लानिंग है भाई। बाकी ये दोनों पर्सनल बात कर सकते हैं हम लोग इनकी। ये हम लोग बात करें, ये इनफॉर्मली प्लानिंग है। तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, तो आप लोग इस बात को देख करके आंसर बताएं। PM यहां पर हम लोग यूज कर देंगे गोज का। राइट आंसर होगा आपका। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नरेंद्र है, इज गोइंग हो जाएगा, नरेंद्र इज गोइंग। शी इज फ्लाइंग, क्या यूज कर देंगे भाई हम लोग यहाँ पर, शी इज फ्लाइंग। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग इसका यूज कहाँ कर रहे हैं। एक तो जब हम कोई बोलते समय कोई कार्य एक्शन कंटिन्यू है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरी बात करें हम लोग, तो एक जब इसका यूज करते हैं हम लोग कार्य कंटिन्यू नहीं है लेकिन प्रोग्रेस पर है तो हम लोग यूज करते हैं। तीसरी बात की हम लोगों ने प्लानिंग की, प्लानिंग है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए भाई। नेक्स्ट हम लोग जो इसका यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखें, इसका यूज कर रहे हैं एक्सप्रेसेस डेवलपमेंट एंड चेंजेस। टू एक्सप्रेस डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस। डेवलपमेंट्स, और अगर चेंजिंग हो रही है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। डेवलपमेंट और चेंजेस की बात करें, जहां पर परिस्थिति चेंजिंग हो रही है, कोई वस्तु चेंज हो रही है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखें। तो लिख सकते हैं हाउस प्राइजेस आर गोइंग अप वंस अगेन। एग्जाम्पल, हाउस प्राइजेस, हाउस प्राइजेस आर house prices are going up once again, going up once again। एक एग्जांपल और ले लेंगे हम लोग, द आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर। द आइस इज स्लोली turning into water, turning into water। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, द प्लांट इज ग्रोइंग डे बाय डे।
द प्लांट इज ग्रोइंग डे बाय डे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान रखें, अगर डेवलपमेंट और चेंज हो रही है तो हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आइस धीरे धीरे पानी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट इसका पॉइंट है जिस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ एडवर्ब्स की बात कर लेते हैं हम लोग। भाई एक और रूल है जो हम लोग यहीं पर ले लेते हैं भाई, कि अगर हम लोगों के पास में डियर स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्लस रेस्ट सेंटेंस जा रहा है, तो वहां पर हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो वहां पर डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज वहां पर हम लोग करेंगे। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल से और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, लुक सम पर्सन्स, लुक ये आ गया, सम पर्सन्स आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आर trying to solve this question। एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई हम लोग, लिसन समवन इज ट्राइंग। एक एग्जांपल और ले लो, लिसन समवन इज ट्राइंग to open the door। एक एग्जांपल और लेंगे लास्ट भाई, लुक राहुल इज कमिंग टुवर्ड्स यू, लुक राहुल इज कमिंग टुवर्ड्स यू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान रखें कि अगर ये कुछ इस तरीके की कंडीशंस हैं तो हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। कहां पर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन है और सेंटेंस हम लोगों का आगे जा रहा है। स्पेशली बात करें हम लोग इसमें, तो हम लोगों के पास में लुक और लिसन दो ही वर्ड होंगे और एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, वहां पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इज एमआर का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट कुछ एडवर्ब्स हैं जिन पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। वीडियो जरूर हो सकता है भी बहुत लंबा पहुंच रहा हो, क्योंकि कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो लेक्चर में सारी चीजें आप लोगों की मैं कवर कर दूं। तो अगर हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं, नाउ एट प्रेजेंट, नाउ एट प्रेजेंट, टुडे, टुनाइट, टुडे, tonight, still at this time, still at this time, at this moment, at this moment, in these days, बात करें हम लोग टुमारो, द नेक्स्ट,
द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट एक बार दोबारा से लिख लेंगे भाई, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं, एक दो वर्ड और ले लेंगे, द नेक्स्ट संडे, द नेक्स्ट जनवरी, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। बात करें हम लोग तो कॉन्स्टेंटली इसके अंदर आ जाएगा भाई, कंटिन्यू वर्ड इसके अंदर आ जाएगा। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स तो हम लोगों को यूज करना है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स बताएं, ये अगर आ रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और समझ लेते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, फिलअप आपको करना है टुडे शी, फिलअप करके इसमें आप लोग भरिए स्पीक, इन इंग्लिश। कुछ एग्जाम्पल और लिख लीजिए, ही कांट गो आउट, ही कांट गो आउट as he dash his project work, his project work, ब्लैंक में लिख लीजिए, डू ले लो। एक एग्जांपल और ले लीजिए, व्हाट्स द मैटर, what's the matter, why dash you so। एक एग्जांपल और ले लीजिए, I dash teach tenses for grade first स्टूडेंट। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे आप लोगों के लिए, आप लोग कोशिश करें पहले इनके आंसर आप लोग एक बार निकालें। तब तक मैं आप लोगों को बात बता देता हूं कि बहुत ही जल्द हम लोग पीटीटी का एग्जाम का जो बैच है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई, जामडोली में ही स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग अगर रीट के लिए, आप लोग अगर सेट के लिए, अगर आप लोग सी टेट के लिए, आप लोग अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड टीचिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर आप लोगों का वेलकम है। मैं जल्द ही स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग सभी वहां पर आए, रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं। स्पेशली पीटीईटी वाले स्टूडेंट्स तो जरूर से जरूर भाई इस बैच के लिए जरूर से अप्लाई करें, ठीक है। आंसर की बात कर लेते हैं। आप लोग देखिए क्या आ रहा है, टुडे, क्या आ गया भाई यहाँ पर, टुडे। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग बात करें तो फॉर, इसमें और एक वर्ड और जोड़ दीजिए आप लोग, नाउ। तो आंसर निकालें आप लोग, इसमें नाउ है भाई, टुडे शी के साथ हम लोग इज लगाएंगे, स्पीक में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। कैसे, ये डायरेक्टली एक साथ आ गए हैं दोनों,
तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ आने पर डायरेक्टली आईएनजी जोड़ देते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। ही कांट गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकता। एज मतलब कि बिकॉज, क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पर भाई, बिकॉज, क्योंकि। ही इज डूइंग, ही इज डूइंग हिज वर्क। ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है भाई, व्हाई आर यू सोबिंग, क्यों रो रहे हो तुम। व्हाट आर यू, सोब में आईएनजी लगा देंगे डायरेक्टली, डबल बी आईएनजी। सोब का मतलब होता है सिसकिया लेकर के रोना। नेक्स्ट बात करें, आई टीच टेंसेज फॉर ग्रेड फर्स्ट नाउ, तो आम टीचिंग हो जाएगा भाई यहाँ पर, आम टीचिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लें ताकि आपको ये बातें क्लियर होती हुई चली जाए भाई। तो आप सभी ने इस वीडियो लेक्चर को देखा, आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि आपको वो स्पेशली बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला टॉपिक सेशन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। आप लोग वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, लाइक करें चैनल को, और चैनल को, वीडियो को तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके नियर डियर जो भी है उनको बोलिए कि वीडियो लेक्चर जरूर से एक बार लेकर के देखें। होप क्लासेस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।